So welcome students. Let us start the new unit. The half portion of the unit has already been covered. That is Laplace transform. The new portion that we are going to take right now is Fourier transform. So within these 2 days we will wind up this unit and new unit will get started. So let us continue with Fourier transform. What is Fourier transform? You know Fourier series. So Fourier transform is an important significance in mathematics, engineering, physics, applications of physics, etc. It is also considered or it can be applied to a partial differential equation. What is Fourier transform? Fourier transform is nothing but the extension of Fourier series. Okay? So it is also applicable for boundary value problems and it is a very useful tool. ठीक, सिग्नल्स एंड सिस्टम में भी आपको कभी ना कभी इसका यूज करना पड़ेगा. Just take the definition of Fourier transform. What is Fourier transform? If f of x be a function defined in the interval minus infinity to plus infinity, then the Fourier transform of the function f of x is given by the integral f of s is equal to, that means a Fourier transform of f of x, that means f of s is equal to 1 upon under root of 2 pi integration minus infinity to plus infinity e ka power I sx into f of x dx, where f is a Fourier transform operator. That f dealing about, so this बात हम कर रहे थे उस f के बारे में. f इज Fourier ट्रांसफॉर्म. देखो ये यहाँ पर ये f यूज किया गया है. ठीक है, इसको कहते हैं Fourier ट्रांसफॉर्म होने के बाद. ठीक, दिस f इज ऑपरेटर. ठीक, अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब मैं उसका इनवर्स करूं यानी एफ ऑफ एक्स निकालने का ट्राई करूं तो मुझे उसको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं. सेम एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म. द फार्मूला इज गिवन टू बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस आई एस एक्स इंटू एफ ऑफ एस इंटू डी एस. अब ये एफ ऑफ एस जो दिया हुआ है वो एफ ऑफ एस दूसरा तीसरा कुछ नहीं ये है. ठीक, अब ये दो चीज होने के कारण अब ये दोनों भी चीजें हमें वन बाय वन लगेंगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो प्रॉब्लम कहाँ है उसका. अगर उन्होंने कहा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कहा तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. एक सवाल आता है फोरियर इंटीग्रल थ्योरम पर भी. अब वो फोरियर इंटीग्रल थ्योरम मतलब क्या? इट इज क्लियरली द फोरियर इंटीग्रल थ्योरम मतलब ये डायरेक्टली इम्प्लीकेशन है आपके फोरियर सीरीज का. यानी ये 101% वो फोरियर सीरीज के कंसेप्ट के साथ बात करता है. तो व्हाट इज फोरियर सीरीज? f of x equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x upon c plus bn sin n pi x upon c in between minus c to c, interval minus c to c, Dirichlet condition satisfy करता है. Where a0 equal to 1 by c integration minus c to c f of t dt, an equal to 1 by c integration minus c to c f of t cos n pi t c n pi t divided by c into dt. अब ये n pi x की जगह t क्यों आया? बच्चों सीधी सीधी बात है, जब आप उसको इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसको x भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन टू अवॉइड द कंफ्यूजन इन्होंने x को रिप्लेस कर दिया t से, ताकि बाद में कंफ्यूजन कहीं ना हो. f ऑफ x की जगह t आ गया इंटीग्रेशन के बाद, आंसर होने के बाद एज इट इज वो जैसे कि वैसा शिफ्ट कर देगा खुद. तो an, a0, an एंड bn इन तीनों की वैल्यू निकालने के बाद सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन एंड अप्लाइंग c टेंड्स टू इंफिनिटी, we get f of x equal to 1 by pi integration 0 to infinity integration minus infinity to infinity f of t cos lambda t minus x dt d lambda, which is known as Fourier integral form of f of x. यानी अगर उन्होंने कहा
कि दिए हुआ इक्वेशन आप फोरियर इंटीग्रल फॉर्म में लिखो तो हम इस प्रकार उसको लिखना पड़ेगा। बेसिकली ये यहाँ पर आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम में, यानी ये थ्योरम आपको यहाँ पर आने के चांसेस 99.99% नहीं है। आता क्या है, आएगा क्या, वो दिखाते हैं। अब फार्मूला मतलब फोरियर इंटीग्रल फॉर, ये तो हम अभी देख चुके हैं, यही। अब फोरियर साइन इंटीग्रल, दिस इज फोरियर साइन इंटीग्रल। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, दिस इज फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। बेहतर ये होगा कि आप इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब ये इसको याद भी ना करें तो भी ये क्या है बता भी दूंगी है। दिस u हैज बीन शिफ्टेड, ये लैम्बडा की जगह u लिखा है। यानी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो ये आता है, ये फार्मूला क्या बनता है, कॉस ऑफ ut माइनस ux। अब u अंदर जाने के बाद ut माइनस ux बन जाता है, यानी कॉस ऑफ a माइनस b। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब ये देखो ये आ गया साइन ए साइन बी, ये आ गया कॉस ए कॉस बी। यानी एक बन गया ऑड फंक्शन, दूसरा बन गया इवन फंक्शन। अब समझे, यानी ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये नया फॉर्मूला नहीं है, इसको सिर्फ क्या किया है, एक्सपांड किया है। एक्सपांड किया है इसको, इसको खोलेंगे तो आपको ये दो चीजें मिल जाएंगी। अंडरस्टूड। चलो इतना क्लियर हो गया हो तो अब फार्मूले फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसमें पहला आता है फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। अभी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसा, समझो अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसा, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो आपको दिया गया है वो। अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, ये भी आपको है, हम देख चुके हैं ये चीज क्या है, इन्वर्जन फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। अब इतना सब हो जाने के बाद फिर ये आए हैं कॉम्प्लेक्स क्यों, देखो बच्चों आए हैं यहाँ पर, समझे ना। नेक्स्ट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस। अब ये यस क्यों लिखा, ये यस इसलिए लिखा कि साइन को डिनोट करता है, जब कोसाइन लिखेंगे तो सी लिखेंगे, ठीक है। अब ये साइन ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है, एफ ऑफ एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई, अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ ऑफ एस एफ एस ऑफ एस। मतलब कैसा, किसका फोरियर, किसका इनवर्स, देखो भाई इसका जो, ये देखो बच्चों इसको भी एक चीज हो गई यहाँ पर भी यस चाहिए था, वो यस आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी सी चाहिए था, वो सी आप लिख लीजिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है, वो बेहतर रहेगा, यस एंड सी, ठीक। तो अब एफ एस ऑफ एस, एफ एस ऑफ एस इंटू साइन एस एक्स डी एक्स एंड फोरियर कोसाइन रहेगा तो सेम रहेगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि साइन की यहाँ पर कोसाइन आ जाएगा और यहाँ साइन की जगह क्या आएगा, कॉस आएगा। दिस इज कॉल्ड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, अब ये फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है क्या, इस पर सवाल आने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर समझो फ्यूचर में आ गए तो ठीक है, चांसेस तो 99% है नहीं, फिर भी हम बाद में इसका एक हाथ दूसरा प्रॉब्लम ले लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या, किसी भी चीज को आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हो दो फंक्शन का, तो कहने का मतलब ये होता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअली बात करता है, कलेक्टिवली बात नहीं करता। इंडिविजुअली बात करता है, कलेक्टिवली बात नहीं करता, इसका मतलब फोरियर अंदर हर एक पर इंडिपेंडेंट अप्लाई होगा। अब ये क्यों, कॉमन सेंस ये कहता है बच्चों, जब भी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तब आप इसकी बात करते हो, इंटीग्रेशन की बात करते हो। और वो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बीच में अगर प्लस हो माइनस हो, रिपीट कर रहा हूं, बीच में अगर प्लस हो या माइनस हो तो आपका इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंटली अप्लाई होता है।
मल्टीप्लीकेशन हो तो वो चीज नहीं कहती। लीनियरिटी प्रॉपर्टी उसी की बात करती है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती क्या है कि वंस Fourier transform of a into f1 of x plus b into f2 of x, then which is equal to a into f1 of yes x नहीं f1 of s plus b into f2 of s। इसका मतलब क्या, f1 and f2 are the Fourier transforms of f1 of x and f2 of x respectively। अगर ऐसा है तो इसके लिए कैसा लिखेंगे, Fourier transform of a f1 of x and b f2 of x is equal to 1 upon root 2 pi इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई का पावर आई एस एक्स, ये लिखा। अब ये इंडिपेंडेंट लिखा तो ये तो बना एफ वन ऑफ एस, ये बना एफ टू ऑफ एस। ये बड़ा ही आसान है, नॉर्मल इंटीग्रेशन का सेपरेशन करने वाली मेथड है, हम बहुत बार ये कर चुके हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी कौन से भी ट्रांसफॉर्म में, चाहे वो लैप्लास हो वो भी ट्रू करेगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है, फोरियर है वो भी ट्रू करेगी क्योंकि इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। ये बात याद रखना, इंडिपेंडेंटली फोरियर ट्रांसफॉर्म में वो प्रॉपर्टी प्रूव होने वाली। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी मतलब क्या कहती है, जैसी चेंज ऑफ स्केल लैप्लास में हुआ करती थी वैसे ही यहाँ इफ f of s is the complex Fourier transform of f of x, f of s is the complex Fourier transform of f of x, then f of s is equal to f of ax is equal to capital f of ax is equal to, देखो x की जगह ax आ गया, is equal to 1 by a f of s by a, 1 by a f of s by a। देखो जरा ध्यान से प्रूफ देखते हैं इसका। ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म का अपना फॉर्मूला, जहां जहां f of x वहां वहां ax पुट कर दिया। अब f of ax पुट कर दिया तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर करता क्योंकि यहाँ पर ax है, यहाँ पर x चाहिए, तो मैंने इसको पुट कर दिया t, ax इक्वल टू t, मतलब x इक्वल टू t बाय a, मतलब dx इक्वल टू dt बाय a। अब ये सब्सटीट्यूट किया वहां पर, एज एक x टेंड्स टू इंफिनिटी t टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसा माइनस इंफिनिटी तो ये भी माइनस इंफिनिटी को चला जाएगा, प्लस इंफिनिटी तो ये भी प्लस इंफिनिटी को चला जाएगा, यानी लिमिट में मुझे कोई अड़चन। तो फार्मूला क्या चेंज हुआ, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, 1 बाय रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई का पावर आई एस, एक्स की जगह टी बाय एफ ऑफ ए एक्स की जगह एफ ऑफ टी डी टी बाय ए, ये ए आ गया बाहर, ये इसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो गया, 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ध्यान से देखना, तो वो क्या है e का पावर आई यस बाय ए टी, यस बाय ए मतलब देखो ये यक्स, अब ये इंटीग्रेशन के साथ है, आई जरूरी है फोरियर ट्रांसफॉर्म के अनुसार, इसका मतलब मैं इन दोनों को धक्का नहीं लगा सकता, तो बीच में बचा क्या, वो चीज जो कांस्टेंट है। पहले यस कांस्टेंट हुआ करता था, अब यहाँ पर यस और ए दोनों कांस्टेंट है, तो यस बाय ए। अब ऐसा लिखने के बाद इस यस बाय ए को अगर मैं छोड़ दूं, कोई एक थर्ड कांस्टेंट पकड़ूं, तो जरा ध्यान से देखना क्या है, e का पावर आई डैश टी एफ ऑफ टी डी टी, ई का पावर आई डैश एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये तो सॉरी इसके साथ कंपेयर करो, ये तो क्लियर कट एफ ऑफ एस बन गया, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म में यस था तो यस लिखा। अब यहां पर क्या है, यस बाय ए है तो क्या लिखना पड़ेगा, एस बाय ए लिखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या बना, 1 बाय ए एफ ऑफ एस बाय ए, ये फाइनल आंसर बना। समझे, ठीक है, इसको कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्ट, जैसा हम फोरियर में भी देखे थे, सॉरी लैप्लास में भी देखे थे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वैसे ही भी इसमें भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एफ ऑफ एस फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ ऑफ एक्स का, देन एफ ऑफ एक्स माइनस ए, अगर एक्स माइनस ए है तो उसका सोल्यूशन है ई का पावर आई एस से एफ ऑफ एक्स, ई का पावर आई एस से एफ ऑफ एक्स। पहले तो एफ ऑफ एस का फॉर्मूला जैसे का वैसा लिख दिया, लेटेस्ट मूव चेक करते हैं।
अब जहां जहां एफ ऑफ एक्स है वहां वहां एफ ऑफ एक्स माइनस ए लिख दिया, तो 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ आई एस एक्स, जहां जहां एक्स माइनस है यहाँ एक्स वहां वहां एक्स माइनस है। फिर से वही चीज, क्या करूं, एक्स माइनस ए मेरे काम का नहीं है, मैं तब तक उसको सॉल्व नहीं कर सकता, पुट टी यानी x इक्वल टू टी प्लस ए, मतलब डी टी डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब चेंज क्या हुआ, यहाँ पर एफ ऑफ ई का पावर माइनस इसके इसमें तो कोई अड़चन नहीं, क्योंकि जैसा x इंफिनिटी को चला जाएगा t भी इंफिनिटी को चला जाएगा और माइनस इंफिनिटी को भी चला जाएगा, यानी लिमिट्स की कोई अड़चन। तो ये क्या बना, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ध्यान से देखना बच्चों, इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई का पावर आई एस, ई का पावर आई एस एज इट इज, एक्स की जगह क्या टी प्लस ए इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ए की जगह क्या एफ ऑफ टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन की सिर्फ वैल्यूज क्या कर दिए, फंक्शन वेरिएबल क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले एक्स में हुआ करता था, आपकी इसमें है टी में है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी टेढ़ी करना पड़ता है, सेम उसी चीज से हमने आगे गए। अब ये क्या बना, अब ये बना, देखो ध्यान से देखो, तो ये इसको रिस्ट, ये है ई का पावर आई एस टी, ई का पावर आई एस ए एफ ऑफ टी डी टी। अब ये वाली जो चीज है बच्चों, ये तो टोटल कांस्टेंट है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये वाली जो चीज है वो टोटल कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें टी है ही नहीं, तो ये आ गया बाहर। मतलब क्या बना, ई का पावर आई एस ए ब्रैकेट 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई का पावर आई एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ई का पावर आई एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ये हो गया, तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये तो एफ ऑफ एस की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि ई का पावर आई एस ए इंटू एफ ऑफ एस, ये भी हो गया प्रूफ। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब ये मॉड्यूलेशन थ्योरम, क्या है मॉड्यूलेशन थ्योरम, अगर एफ ऑफ एक्स, वो तो स्टेटमेंट पहला ये कायम रहेगा, एफ ऑफ एक्स है उसका ये फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ ऑफ एस है, देन एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ ऑफ एस माइनस ए, कॉस ए एक्स इंक्लूड किया उसके साथ। पहले तो थ्योरम लिखा फूरियर ट्रांसफॉर्म का, फिर ये इंट्रोड्यूस किया, इसका मतलब ये इंट्रोड्यूस किया, अब ये इंट्रोड्यूस कॉस ए एक्स किया, इसका मतलब क्या, हमारे पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी कॉस थीटा के लिए, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके ये फॉर्मूला लिखते थे, समझे। हम्म? तो cos ax इक्वल टू ई का पावर आई ए एक्स प्लस ई का पावर माइनस आई ए एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे आया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ई का पावर आई थीटा क्या था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई का पावर माइनस आई थीटा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर इन दोनों की एडिशन करूंगा तो cos थीटा बचेगा 2 cos थीटा, तो अगर मुझे सिर्फ cos थीटा चाहिए तो डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। वो सिंपल लॉजिक फॉर्मूला यूज करके ये चीज लिखी। अब ये लिखने के बाद थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, देखो देखना जरा, ये क्या हो गया, 2 बाहर, लेना देना नहीं है। अब देखो ये क्या हो गया, ई का पावर आई एस एक्स किसके साथ, आई एक्स के साथ, और माइनस आई एक्स के साथ मैच हो गया। अब ये मैच होने के बाद एफ ऑफ एक्स और ये 2 बार डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि लीनियरिटी है, डिफरेंट करेगा, ये अलग अलग जाएगा। तो 1/2 इसके लिए भी 1/2, इसके लिए भी 1/2, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आई एस एक्स इंटू ई का पावर आई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आई एस एक्स आई एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स पहला, दूसरा आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस आई एक्स डी एक्स, ई का पावर आई एस एक्स ई का पावर माइनस आई एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दूसरा हो गया। अब ये दोनों चीज हो जाने के बाद 1/2 इंटीग्रेशन 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई का पावर आई एस प्लस ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कैसे लिखा, इन दोनों की एडिशन कर दी, मल्टीप्लीकेशन था, पावर में क्या हो गई, एडिशन हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, फिर से वही चीज, पावर में हो गई एडिशन,
यानी अब थोड़ी देर से देखो 1/2 बाहर निकाल लिया। अब ध्यान से देखना 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई का पावर आई एस प्लस ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, एफ ऑफ एस प्लस ए है, और ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, एफ ऑफ एस माइनस ए है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन जो हमें दिया हुआ है। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज 1/2 एफ ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ ऑफ एस माइनस ए। इसको कहते हैं कौन सा? मॉड्यूलेशन थ्योरम। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ये देखते हैं स्टेटमेंट। अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हैं, वो उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम ले सकते हैं। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वो कहलाएगा एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस एंड कैपिटल जी ऑफ एस। तो ये मोटा मोटी बोल रहा हूँ, यानी मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ मैं एफ ऑफ एस, इसको कह रहा हूँ मैं जी ऑफ एस। इसको कहते हैं क्या? कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। जैसे हम इसमें लिखा करते थे क्या, हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म में लिखा करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिखा, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी। ये कहाँ से आ गया? हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से आया। अब कहाँ से आया मतलब कहाँ से आया, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ हुआ ये कैसे लिख दिया हमने। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखो कहीं पर मैच हो रहा है, ये अब थोड़ा बहुत जाके कहीं ना कहीं किसके साथ मैच हो रहा है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, डायरेक्टली कैसे लिख दिया हमने कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं उसको। एफ ऑफ एक्स को हमने लिखा एफ ऑफ यू, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लिखा जी ऑफ एक्स माइनस यू इंटू डी यू। कैसे लिखा हमने ये? तो बच्चों ये बात याद रखो कि इसका रेफरेंस आपको पीछे कहीं नहीं मिलेगा, ये लिखने की मेथड होती है। यू कैसे आया, जी एक्स माइनस यू कैसे आया, दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, इन्होंने वो यक्स को किस में कन्वर्ट किया, यू में कन्वर्ट किया, एज इट इज, इतना ही है, ठीक है। थोड़ा अगर ध्यान से लिखा होगा तो कॉम्प्लेक्स में हम जब भी लैपलास में जब भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लिख रहे थे, वहां पर भी हमने एफ ऑफ टी माइनस यू लिखा। उसी सेम कंडीशन में हमें ये भी लिखना पड़ा। तो अब ये हो गया, तो ये इक्वेशन वन, ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, ये बात याद रखना कौन सा भी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लिखेंगे। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया उसको, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो एफ दोनों तरफ अप्लाई हो, एफ दोनों तरफ अप्लाई हो गया। तो ध्यान से देखो, एफ अप्लाई हो गया मतलब 1/√2 पाई आ गया, और ये इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आ गया। लेकिन कितनी बार, अब दो बार बनाना ही है, समझे। अब ये दो बार बनाना, एक बार इसका भी इंटीग्रेशन था, दूसरी बार इसका भी इंटीग्रेशन। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, ध्यान से देखना। अब 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू इंटू ई का पावर आई एस एक्स डी एक्स। ये कहाँ से आ गया भैया? अरे जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो फोरियर ट्रांसफॉर्म तो ई का पावर आई एस एक्स डी एक्स छोड़ेगा ही ना, तो वो उसने अप्लाई कर दिया। अब वो अप्लाई कर दिया तो हमने एक काम किया, तो पहले भाई इसको हम इंडिपेंडेंटली डील करके इसको देखते हैं क्या होता है उनमें, बाद में देखेंगे दो चीज क्या करनी है क्या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर को अप्लाई करने का ट्रिक। अब इसको अप्लाई करना है तो क्या करना है,
तो सबसे पहले क्या किया, इंटीग्रेशन तो दोनों जगह है, इंटीग्रेशन दोनों जगह है, इसका मतलब इसको हमने स्टेटमेंट से बाहर निकाला, लेकिन इस इंटीग्रेशन में है तो एज इट इज है, डी एज इट इज है। लेकिन अब हम इसको सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझे? तो हम जो भी चीज विदाउट एक्स है, जो भी चीज विदाउट एक्स है, उसको हमने क्या किया, कांस्टेंट कह के बाहर निकाला, और वो इस इंटीग्रेशन के तहत उसको यू उसको सॉल्व करेंगे। तो जो चीज विदाउट एक्स है तो कौन सी है, एफ ऑफ यू है और डी यू है। ये भी विदाउट एक्स है कुछ हद तक, लेकिन ये जी के अंदर है, इसलिए मैं इसको तुरंत बाहर नहीं निकाल सकता, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा जब तक इसका सोल्यूशन ना मिल जाए, समझे? तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इसको बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला, एज इफ वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑल अदर थिंग्स विदाउट एक्स ट्रीटेड कांस्टेंट बाहर आ गए। 1 by root 2 pi as it is, इंटीग्रेशन 0 to infinity as it is, f of u du बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के लिए ब्रैकेट आया, 1 by root 2 pi आ गया, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, g of x minus u into e का पावर i s x dx। अब ये जरा देखोगे तो ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है आपको कि ये g ऑफ x माइनस यू ई का पावर आई एस एक्स डी एक्स, जी ऑफ x माइनस यू। थोड़ा मैं पीछे जाऊं तो ये एफ ऑफ x माइनस ए ही जैसा दिख रहा है, शिफ्टिंग जैसा दिख रहा है, समझे? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है, यानी एफ ऑफ x माइनस ए जी ऑफ x माइनस यू, x माइनस ए x माइनस यू, यानी u शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो u वही काम करेगा बच्चों जो किसने काम किया था, शिफ्टिंग थी प्रॉपर्टी में ए ने काम किया था। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, वहां पर सॉल्यूशन क्या था, e का पावर आई एस ए था ना, तो यहाँ पर होगा e का पावर आई यू एस एफ ऑफ जी ऑफ यू। अब ये जी ऑफ यू क्यों लिखा मैंने, ये सीधा सीधा मैं एफ ऑफ यू भी लिख सकता था, लेकिन एज इट इज जी ऑफ यू लिखा, इसलिए क्योंकि वो फंक्शन यस में था, कांस्टेंट यस था तो यस बचा, यहाँ पर यू था तो क्या बचेगा, यू बचेगा, छोड़ दो इसको, यू बचेगा, इसका मतलब वो जी ऑफ यू फंक्शन है। बेसिकली यहाँ पर भी यस लिखे तो भी चलता था, विषय उतना नहीं है, गंभीर नहीं है, ठीक है, दोनों भी लिखे तो भी वन एंड द सेम है। तो फर्क क्या होना, 1 बाय रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये बाहर निकाला था, ये उसका सॉल्यूशन बना। अब ये सॉल्यूशन बनने के बाद ये फिर से क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो तो, ये दिख क्या रहा है, एफ ऑफ यू है, देखो दूसरे स्टेप में इसको जी ऑफ एस लिख दिया ना, यानी हम उसको बिल्कुल एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एस भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर में गड़बड़ ना हो इसीलिए उसको क्या लिखा है, जी ऑफ एस लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ पर, एफ भी है और जी भी है, नॉमेनक्लेचर में गड़बड़ ना हो इसीलिए उसको दो चीजों में लिखा है, ठीक। अब देखो क्या बना, एफ ऑफ यू डी यू ई का पावर आई यू एस जी ऑफ एस, तो भैया ये तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले लो, जी ऑफ एस बाहर ले लिया, 1 बाय रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ यू ई का पावर आई यू एस डी यू। अरे ये कौन सा, ये तो क्लियर कट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसकी जगह मैं सीधा सीधा एफ ऑफ एस लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ से बात कर रहा है, ये जी का था इसलिए जी लिख दिया। अल्टीमेटली क्या बना, जी ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एस, यानी आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था, जो आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूव करने जा रहे थे, वही आपको फाइनल में क्लियर। अब सेम चीजें, सेम स्ट्रक्चर किसके साथ डील करना पड़ेगा, हमें फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन साथ भी वही होगा, यानी लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी होगी, शिफ्ट आपका चेंज ऑफ स्केल भी होगा, शिफ्टिंग भी वही होगा, शिफ्टिंग भी हो गया। अब इसको साथ हमने क्या लिखा, इनवर्स के साथ भी हम उसको कंसिडर कर सकते थे, मॉड्यूलेशन भी हो गया,
ये सब चीजें एज इट इज उसके साथ आ जाएगी। ठीक है। और हाँ, ये दो फार्मूले तो हमारे बैकबोन थे यहाँ के फोरियर सीरीज के, तो ये दो फार्मूले भी याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा। ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने ये इसलिए आपको चीजें लिखी, हर एक स्लाइड स्टॉप करके पॉज करके वो फार्मूले लिख लीजिएगा, उसको पूरा नोट डाउन कीजिएगा तो ही आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। आपके नोट्स भी आपके इसके साथ तैयार हो जाने चाहिए। चलो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।